आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। थाना फरीदपुर क्षेत्र के गांव रायपुर हंस निवासी किसान लेखराज खेत में काम कर रहा था। उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाने से किसान की मौत हो गई। मृतक का बेटा संतोष ने बताया, उसके पिता 50 वर्षीय लेखराज पुत्र छेदालाल खेत में धान की पौधा लगा रहे थे, तभी उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद है। आपके कौन थे? मेरे चाचा जी। कैसे खत्म हुआ? कहाँ जा रहे थे? वो फटे जैसे घर पे आए थे काम करके, वो जैसे काम करते हैं यहाँ पर मिलक के पास, काम करते हैं, राजमिस्त्री हैं वो। क्या हुआ? फिर घर पे आए थे वो, तब इनके पास फ़ोन आया था, इन्हीं का राकेश का, जो रहते हैं जगतपुर के रहने वाले हैं राकेश, उनका फ़ोन आया था। तो हमारी चाची जी हैं, वो इनसे मना कर रही थी कि मत जाओ घर पे वहाँ पर, मगर वो नहीं माने। फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे तो उनको जाना पड़ा। पता नहीं क्या लेने गए थे, फिर वो रिटर्न में आ रहे थे वहाँ से फतेहगंज से लौट के, तो किसी बाइक ने पीछे से आके उनके टक्कर मार दी थी जी। घायल होगा? क्या हुआ फिर? नहीं तो जो हमारे चाचा तो वहीं पे मृत हो गए, और जो इनके पीछे बैठे हुए थे राकेश, जिनके हल्की चोट लगी बहुत नॉर्मली फिलहाल। उसने टक्कर मारी पीछे मोटरसाइकिल वाले ने, उसकी क्या पोजीशन? वो अभी भास्कर में एडमिट है वो। जिसने टक्कर मारी जी। कहाँ का रहने वाला है वो दुनका मिर्जापुर का रहने वाला है। कहाँ से मिलेगा वहाँ? क्या नाम भैया आपको? संतोष, कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर हंस की, थाना फरीदपुर। क्या हुआ था पिताजी साहब? पिताजी पौध डाल रहे थे धान की खेत में, आकाशीय बिजली गिरी, वहीं खत्म हो गई। जल भी कैसे था? पीठ जल गई सारी, हाथ भी जल गया। अधिकारी वगैरह पहुँचे हो? ना, हाँ अधिकारी वगैरह पहुँचे। मजिस्ट्रेट तो कैसे पता लगा आपको? पता लगा, हमारा भाई गया था देखने। तो पड़े हुए थे वहाँ? हाँ वहाँ पड़े थे। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन? क्या करते थे? मजदूरी करते थे या अपना काम करते थे? मजदूरी करते थे, बटाई करते थे, वही काम करते थे। कृषि बीज की कालाबाजारी, नकली खाद बिक्री पर रोकथाम, विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू आज राजनीतिक ने दिया ज्ञापन। नकली खाद बिक्री पर रोकथाम, कृषि बीज की कालाबाजारी रोके जाने, भू माफियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने, किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखे जाने, डायल 112 के जैसी कई शिकायतें को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, एडीजी और जिला मुख्य विकास अधिकारी। मैं रामचंद्र सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जिला अध्यक्ष बदायूं से हूं, और हमारे जिले में काफी लंबे समय से खाद बीज की समस्याएं चली आ रही हैं। जब भी किसानों की खाद की आवश्यकता होती है तभी किसानों के लिए ब्लैक से खाद लेना पड़ता है, और ये काफी लंबे समय से व्यापारी वर्ग किसानों की लूट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब भी हम लोग कभी सोचते भी हैं तो जब छापे पड़ते हैं जबकि वो समय निकल जाता है। तो इससे हमारा कहना ये है कि जब भी स्टार्टिंग हो, ये बीज के रेट जो हाई मतलब उसमें देते हैं, तो पहले ही उस पर विराम लगा दिया जाए। अधिकारी पहले से ही इस पर मतलब थोड़ी जागृति से काम करें और इस पर काम करें। जो फर्जी नकली खाद हमारे यहाँ बेचा जा रहा था, उसकी दुकान को गिरफ्तार करवाया था, सील कराई थी, तो उसे प्रशासन ने फिर उसे खुलवा दिया है। तो ऐसी कार्रवाई से संतुष्ट किसान नहीं है, उसमें किसानों में रोष भी है, और हम ये भविष्य में उच्च अधिकारियों से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे जो नकली खाद बीज बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक ब्लॉक इस्लाम नगर तहसील बिसौली का गांव पड़ता है, मियाँपुर द्वारा, उसका मजरा कुंदनपुर है। उसमें काफी लंबे समय से मेन रास्ता पीडब्ल्यूडी पर जल भराव है। काफी लोगों को उसमें आने जाने में परेशानी है, क्योंकि दो स्कूल भी हैं, बच्चे भी हैं, अध्यापक भी हैं, अध्यापिका भी हैं। उसमें रोजाना कोई ना कोई रास्ते में महिलाएं गिरती रहती हैं, खाने पीने का सामान भी खराब होता रहता है। और एसडीएम ने, हमारे यहाँ बिसौली वालों ने उसका समाधान भी करा दिया था, लेकिन दोबारा फिर वो आदेश उर्फ प्रभा शंकर सनोप रामोतार ने उसमें जो जगह खुदवाई थी ग्राम समाज में, उसका पानी उसमें काट दिया है, जिससे फिर दोबारा से समस्या सामने आ गई है। हाँ, हो गई है, तो इसका समाधान कराया। मामला ये है कि कुछ लोग हमारे यहाँ
गांव मनकरी में भूमाफिया जैसे हो गए हैं और काफी दिनों से लगातार वो अतिक्रमण किए हुए हैं। लगातार कई बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है और उसकी जांच नहीं की जा रही है। और कल तो एक व्यक्ति ने तांडव कर दिया, वो टंकी पर चढ़ गया और जान देने धमकी देने लगा, जबकि मैं और मेरे मंडल अध्यक्ष और पूरी टीम ने कई बार लगातार ये प्रयास किया कि इनकी जांच हो और वास्तव में जो अवैध कब्जे वो निकल के सामने जिसकी है उसे दे दी जाए। और गलत तरीके से लोग बदनाम कर रहे हैं दूसरे लोगों को, जबकि वो स्वयं भूमाफिया हैं और दूसरों को भूमाफिया घोषित करना चाहते हैं। तो मेरी ये मांग है कि प्रशासन तत्काल उस काम को तुरंत करे। और दूसरी एक और समस्या हमारे यहाँ की है, जो कृषि की जो हमारे कृषि अधिकारी है, जो उनका बहुत बड़ा ये तांडव खेल चल रहा है कि जो कृषि की जो दवाएं हैं कीटनाशक, उन पे MRP इतनी बढ़ा दी गई है कि वो 100 रुपए की दवा और 500 रुपए MRP, तो खूब खुलेआम लुट रहा है जिला पूरा मेरा। और कई बार इसकी शिकायत भी हमने दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। लगातार किसान मुड़ता ही जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये खबर भेजना चाहता हूँ कि तत्काल ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके लाइसेंस रद्द करके किसानों को उचित सही मूल्य पर कीटनाशक दवाएं दिलवाई जाए। मेरा नाम हरिओम शर्मा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। मेरा मामला ये है कि कुछ दबंग शाही के लोगों ने, जिनमें से सौरभ चंद्रा, विक्की चंद्रा, शिवम चंद्रा, अभिषेक चंद्रा, अर्जुन चंद्रा, करण चंद्रा, ठीक, ये सब मेरे पड़ोसी हैं। डीजे को लेके इन लोगों ने मुझ पर दबंग किया, मेरे घर पे चढ़ाई की 25 मार्च 2024 को, जिसपे इन पे अभियोग पंजीकृत थाना साई तहसील मीरगंज में अभिकृत हुआ, जिसको लेकर इन्होंने मेरे कल मुझ पर दबाव बनाने के लिए 18 तारीख को प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अपने को दिया है। और इन्होंने अपनी बीवी से जो शादी की है, उनकी बीवी जो है वो दिवाकर है, ठीक है। तो उन्होंने FC एक्ट लगाने के प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ दिया है, मेरे ऊपर दबाव बनाने की, इसमें दबाव हो और ये फैसला हो जाए। उसमें मुझे जबरिया हिलगाना चाहते हैं, जिसका प्रार्थना पत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मेरा अभियोग पंजीकृत थाना साई में हुआ था। इसी के दबाव के जरिए पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगा दी थी और मुझे झूठे मुकदमे फंसाने के लिए मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बरेली, मेरा छोटा भाई जिला प्रमुख सचिव भारतीय किसान यूनियन पिंकेश शर्मा और मेरे भाई राणा भाई को, तीनों को फंसाने के लिए झूठी नीयत से कप्तान साहब के यहाँ दरखास्त दी गई है, जिसमें हम लोग निर्दोष हैं। इसकी विवेचना संवैधानिक गहनता से, मैं बस ये कुछ अधिकारियों से चाहता हूँ गहनता से की जाए और हम जो निर्दोष हैं, हम निर्दोषियों को इसका न्याय मिल सके, बस यही मेरे। दबंग कर रहे हैं प्लाट पर कब्जा, विरोध करने पर की पिटाई। थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव हरेली अलीपुर निवासी सुरेश सिंह पुत्र बाली राम ने SSP ऑफिस पहुंचकर दबंग कर रहे हैं जमीन पर कब्जा की शिकायत करते हुए कार्रवाई। नाम है तुम्हारा? सुरेश सिंह। क्या मामला है जो आप आए यहाँ? जो सर, मैं मेरी प्लॉट है इनके बराबर में, मैं अपनी प्लॉट देखने गया था, तो उनने हमारे साथ मारपीट की। किसने? सीताराम प्रमोद ने और आनंद प्रकाश ने और अनुज जैन के लड़का, उनके क्यों मारा? हाँ, लाठियाँ चलाई, पत्थर चलाए। क्यों मारा? ये अब वो मेरी प्लॉट में खड़े थे, तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो मेरी प्लॉट में? तो बोले कि तू यहाँ क्या करने आया, तेरी प्लॉट थोड़ी ना है, ये प्लॉट मैं कब्जा करूँगा इस पर। सब गंदगी डालते हैं, तो मैंने वो मना किया, तो उसके भी पीछे वो मारपीट करने लगे। कितने गज का प्लॉट है? हैं, मेरे पिताजी के नाम है प्लॉट। कितने गज का है? होगा करीबन 150। घर के पास में ही है? घर के पास में? ना, बिल्कुल कतई एक दीवार है। अच्छा। वो कौन लोग हैं? वे पंडित हैं जोशी। आप कौन जाती हैं? मैं यादव हूँ। तो क्या मारा तुम्हारे? मेरे जी ईंट पत्थर मारे, एक लाठी मारी चांद में, ईंट मारी 3 सर में लगी। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई सर पुलिस ने नहीं की। मैं गया था खाने, तो उन्हें छोड़ दिया, मुझे वहीं बैठा लिया और मेरा 751 में मेरा चालान कर दिया। मुझे दवाई ने दिलवाई। अकेले तुम्हें मारा और किसी को मारा? नहीं, अकेले मैं वहाँ पे मैं अकेले ही था। और जब वहाँ से मैं भागा, घर पे पहुँचा, तो मेरे घर पे जाके, मेरे घर पे सब पूरा परिवार जाके मेरे घर पे घुसा जाके। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या ना, पुलिस मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना मुझे। दबंग वगैरह है क्या? हाँ, नेता राजनीति वगैरह जुड़े हुए क्या? अपनी राजनीति वगैरह में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो भेज दो, दे रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम साहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? सुभाष नगर, मोहल्ला कालीचंद मार्ग, सुभाष नगर, बरेली। क्या मामला है जो आज शिकायत करने आए? मैं व्यापारी हूँ। बाजपेयी ढाल के नीचे मेरी बर्तनों की दुकान है, साहनी क्रॉकरी सेंटर के नाम से। सारा मिल्टन का सामान, सारा घर गृहस्थी का सामान, शादी ब्याह का सामान, सब कुछ मिलता है जी। मैं अपने लेबर को छोड़ने के लिए उसके घर तक जा रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उसके घर जा रहा था, तो
रास्ते में संजीव पाल मिला मुझे। संजीव पाल कहते हैं कि सानी साहब 1 मिनट रुको। अब मैं 1 मिनट रुक गया, मैं ये सोच के रुक गया कि सानी साहब 1 मिनट रुको, क्या पता किसी चीज़ के दाम पूछ रहे हो, तो मैं इसलिए बताने के लिए रुक गया। अब देखा मैंने कि वो शराब पी रहे थे, 2 बंदे शराब पी रहे थे। मैंने हाँ भैया बताओ, तो बोले सानी साहब कुछ देख लो इंतज़ाम हमारा। मैंने भैया बताओ, सही से बताओ, खुल के बताओ, इंतज़ाम क्या देख लूँ मैं तुम्हारा। बोले यार पुलिस की बात बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो आप, भाषा देख लो आप। फिर अनुज ठाकुर बोले अच्छा 10,000 रुपये दे दो तुम। मैंने मेरे पास कोई 10,000 रुपये नहीं है। तो माँ बहन की गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा गाली गलौज का जब मैंने विरोध करा तो मारा पीटी पे उतर आए, और जो कि असहनीय था। मारा तुम्हें? जी। कहाँ की घटना है जो? सुभाष नगर गंदे नाले की। तो आपने पुलिस से शिकायत करी? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस ने मेडिकल कराया, और मेडिकल में इंजरीज वगैरह भी आई हैं, 7 इंजरीज आई हैं। और पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई करी? पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं है बंदों को। पुलिस को मैं विवेचना अधिकारी को अगर मैं फ़ोन करता हूँ, मेरे को डॉक्टर ने पहले भी बोलने के लिए मना करा, हल्का बोलने के लिए। जब मैं विवेचना अधिकारी को फ़ोन करता हूँ तो विवेचना अधिकारी मेरा फ़ोन कट कर देते हैं, उठाते भी नहीं है, मेरे को कुछ बताते भी नहीं है और कुछ कहते भी नहीं तो है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज कप्तान साहब के ऑफिस आए? जी। जरा सी बारिश में खुल गई नगर निगम की पोल, मुलुकपुर नाले की सड़क पर जलभराव। बरेली स्मार्ट सिटी बरेली में बरसात में नगर निगम की पोल खुल गई। शहर में नाले नाली गंदी कीचड़ से भरी हुई है, सिर्फ कागजों में सफाई हुई है। थोड़ी देर की बारिश में मुलुकपुर की सड़कों पर जलभराव हो गया। मुलुकपुर की जलभराव से मुक्ति तभी मिल सकती है जब जसौली की टक्कर की पुलिया, जो इस क्षेत्र के जल निकासी का मुख्य रास्ते को दुरुस्त किया जाए। इसका चौड़ा होना जरूरी है। एक तो सड़क बदहाल, उस पर यह जलभराव। मुलुकपुर नाला, दरगाह, आला हजरत मोड़, कुंवरपुर, घेर शेख, मिट्टू, जसौली, रेती आदि मोहल्लों में जलभराव हुआ। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यदि नालियों और सीवर लाइनों को तली छाड़ साफ सफाई समय रहते हो जाती, तब जलभराव के कारण होने वाली दिक्कतें सामने न आती। जलभराव की मुक्ति के लिए टक्कर की पुलिया का चौड़ीकरण होना जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र की आप देख सकते हैं दरगाह आला हजरत मोड़ से लेकर टक्कर की पुलिया तक मुलुकपुर नाला, ये सब जलभराव हो चुका है सड़कों पर। यहाँ पर सड़कें भी खराब हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, जिस कारण जो है लोग उलझकर यहाँ पर गिर भी जा रहे हैं। और यहाँ पर जलभराव की स्थिति जो है वैसी की वैसी है। यहाँ पर क्योंकि सीवर लाइन की भी सफाई नहीं हो पाई थी, और दूसरा नालियों की सफाई भी नहीं हो पाई थी, उधर टक्कर की पुलिया की सफाई भी नहीं हो पाई है, और उसका चौड़ीकरण तो नहीं हो पाया। तो जलभराव की समस्या पूरी बरसात में हम लोग को झेलना पड़ेगी एक बार फिर से। और हम नगर निगम से ये मांग करते हैं कि इस पर विचार करें, ताकि लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें जलभराव के कारण हो रही हैं, उससे असुविधाओं का लोगों को सामना ना करना पड़े। दोनों जोन तो आपके पहले से क्या इस बार यहाँ नया रहेगा? दोनों जोन तो आपके पहले से क्या इस बार यहाँ नया रहेगा? दोनों जोन तो आपके पहले से क्या इस बार यहाँ नया रहेगा?